प्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको काव्यखंड के सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। जीवन परिचय इस प्रकार है। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। अब साहित्य परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सका भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो गए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नंबर 1 जो सूरसागर है, यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृति है। यह एक गीत काव्य है जो श्रीमद्भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इनमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। दूसरी है सूरसागर सारावली। यह ग्रंथ सूरसागर का सारभाग है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। तीसरा है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी है। इनकी भाषा शैली। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग्य वक्रता और वाग विदग्धता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषता है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। का साहित्य में स्थान। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है, वह साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है।